Hello bachcho. Let's read the question. By which of the following process pure nitrogen gas is prepared? Option A. Ammonium dichromate is thermically decomposed. Option B. Ammonium chloride react with sodium nitrate and heated. Option C. Ammonia and sodium nitrate is heated. And option D. N2O nitrous oxide and copper आर टुगेदर हीटेड. सो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इनमें से किस प्रोसेस में हमें प्योर नाइट्रोजन जो है वो मिलता है. तो हम एक एक करके अपने रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास NH4 होल ट्वाइस Cr2O7, ये है हमारा कंपाउंड अमोनियम डाइक्रोमेट. दिस इज अमोनियम डाइक्रोमेट. इसको जो हम हीट करते हैं तो इसका थर्मल डिकम्पोजिशन होता है और ये फॉर्म करता है कंपाउंड सच एज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस Cr2O3 क्रोमिक ऑक्साइड. क्रोमियम का ऑक्साइड है बेसिकली ये हमारा. और हम यहाँ कर दे अगर फोर्थ तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा बैलेंस. नाउ अगर आप यहाँ पे देखो तो जो हमें नाइट्रोजन गैस तो इवॉल्व हुई है, बट ये जो नाइट्रोजन हमें मिला है, ये नाइट्रोजन जो होता है ये इम्प्योर फॉर्म में होता है. और क्वेश्चन में हमें पूछा है कि प्योर नाइट्रोजन कहाँ मिलेगा. सो हमारा ऑप्शन ए वाला रिएक्शन तो इनकरेक्ट हो गया. नाउ सेकेंड रिएक्शन है हमारे पास, जब हम अमोनियम क्लोराइड को रिएक्ट करा रहे हैं NaNO2 जो सोडियम नाइट्रेट और इसे हीट कर रहा है. तो जब हम अमोनियम क्लोराइड को हीट करते हैं NaNO2 के साथ तो क्या होता है, हमें मिलता है नाइट्रोजन गैस, इसके साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल और साथ ही साथ हमें मिल जाता है NaCl सोडियम क्लोराइड. एंड यहां पे हम कर दे 2 तो हो गया हमारा इक्वेशन बैलेंस. नाउ यहां पे जो हमें नाइट्रोजन मिला है ये हमारा प्योर नाइट्रोजन होता है. और प्योर नाइट्रोजन बेसिकली क्या होता है ना, अगर हमें प्योरिटी इम्प्योरिटी की बात करनी है तो बस हम डिफरेंशिएट करते हैं इस बेस पे कि किस हमारे जो हमें नाइट्रोजन ऑक्साइड हमें जो नाइट्रोजन गैस मिली है उसमें कितनी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, लाइक नाइट्रस ऑक्साइड या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड, या फिर इम्प्योरिटीज बहुत लिमिटेड या बहुत कम है. तो जितना कम इम्प्योरिटी होगा उतना प्योर हमारा होगा नाइट्रोजन गैस. ना थर्ड है हमारे पास, जब हम रिएक्ट कराते हैं अमोनिया को विथ NaNO2 सोडियम नाइट्रेट. ना जब हम इसे हीट करते हैं तो प्रोडक्ट में हमें यहाँ मिलता है NH3NO3 अमोनियम नाइट्रेट एंड इसके साथ साथ हमें मिल रहा है सोडियम. तो अगर आप देखो तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये जो हमारा ऑप्शन सी का रिएक्शन है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे हमें कहीं नाइट्रोजन गैस नहीं इवॉल्व हो रही है. और बी वाला हमारा रिएक्शन करेक्ट है क्योंकि हमें प्योर नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है ना. फोर्थ है हमारे पास, जब हम N2O नाइट्रस ऑक्साइड को रिएक्ट करा रहे हैं कॉपर के साथ और इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो इन जनरल ये जो हमारा रिएक्शन है वो क्या है, नॉट पॉसिबल रिएक्शन. एंड द रीजन बिहाइंड दिस कि जो हमारा नाइट्रस ऑक्साइड है ये जनरली क्या होता है, आपका रिएक्टिव नहीं होता है रूम टेम्परेचर पे, एज N2O is not much reactive at room temperature. सो यहां हमारा ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो गया. नाउ अगर हम बात करें कि हमें प्योर नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा, तो जो सबसे हमसे प्योर जो हमें सबसे प्योरेस्ट फॉर्म मिलता है नाइट्रोजन का, वो हमें तब मिलता है जब हम बेरियम अजाइड या फिर सोडियम अजाइड को क्या करते हैं, हीट करते हैं. सो ये स्पेशल नोट पे आप देख लो, वेरी प्योर नाइट्रोजन is obtained, nitrogen gas is obtained when sodium azide or barium azide are thermally decomposed.
सो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमने लिया बेरियम अजाइड BaN3 होल्ड ट्वाइस। तो जब हम इसे हीट करते हैं तो ये हीट कर रहा है, इट मीन्स थर्मल कंडीशन, और हीट करने पे ये डिकम्पोज हो जा रहा है और ये फॉर्म करता है बेरियम, और इसके साथ साथ हमें मिलता है नाइट्रोजन गैस। ये हो गया हमारा इक्वेशन बैलेंस। एंड ये जो नाइट्रोजन गैस हमें यहाँ मिला है ये सबसे प्योरेस्ट होता है, वेरी प्योर। नाउ यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि इन चारों में से हमें किसमें प्योर नाइट्रोजन गैस मिला है, सो हमारा ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।